जुगाड़ू टिप्स टू मेक योर सस्ता वाला माइक लुक एक्सपेंसिव। देखो, सबसे पहले तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो कि भाई बहुत महंगा माइक ले लिया तो ज्यादा अच्छी साउंड आएगी, सस्ता माइक ले लिया बकवास साउंड आएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, साउंड आपकी ही आएगी। तो आपको बस ये करना है कि आपको कुछ ऐसी चीजें फॉलो करनी है, ऐसी टेक्निक्स फॉलो करनी है जिससे आप जो अपने नॉर्मल माइक है ना उसको भी एक्सपेंसिव साउंड करा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानो कि एक्सपेंसिव माइक में ऐसा क्या है जो कि वो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। ठीक है, मेरे पास 6,000 वाला माइक भी है, 12,000 वाला माइक भी है। मैं अपना कुछ काम उससे करती थी। आई यूज्ड टू रिकॉर्ड माय म्यूजिक वीडियोस एंड ऑडियोज ऑन दोज माइक्रोफोन्स। बट सच्ची बताऊं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसका सेटअप था, इतना ज्यादा उसमें काम करना पड़ता था कि मैं थक जाती थी कि यार इसको ऐसे कंप्यूटर में ट्रांसफर करो, लैपटॉप से अटैच करो, ये वाली वायर नहीं चल रही, वो वाली नहीं चल रही, तो बहुत दिमाग खराब हो जाता था मेरा। फिर मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो बाय द टाइम मैंने एक चीज ये रियलाइज करी कि मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज करी जिससे क्या हुआ कि जो मेरा माइक था ना फोन का, वो भी प्रोफेशनल साउंड करने लगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये एक ही माइक है, 150 रुपए वाला है, ये पूरी इसकी ये देखो इतनी लंबी सी वायर है जो मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, और मैं इसमें ही बोल रही हूँ और आपको भी जो साउंड आ रही है वो इसी से आ रही है। लोग 6,000 वाले माइक यूज कर रहे हैं, ऐसे बटन वाले माइक यूज कर रहे हैं, और ठीक है वो एक तरीके से साउंड कैंसलेशन वगैरह देता है जब आप बाहर व्लॉगिंग वगैरह वीडियो शूट कर रहे हैं। बट एज अ बिगिनर अगर आप अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं तो आप इन ट्रिक्स को यूज करके कम से कम अपने 100-200 वीडियोस बिना उसके बना सकते हो और अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। लाइक आफ्टर अर्निंग तो फिर आप जितना मर्जी खर्च करो, नो वन विल स्टॉप यू। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 1 ये है कि सबसे पहले तो एक ऐसा कमरा ढूंढो जहां पर ना बहुत सारा सामान रखा हुआ हो। मतलब लाइक मैं जिस कमरे में बैठी हूँ यहाँ सब कुछ फैला पड़ा है, ये खाली कमरा है ही नहीं। मेरे घर के कमरों में जिसमें सबसे ज्यादा सामान है मैं उसमें बैठी हुई हूँ। सबसे अंदर वाला कमरा है और सबसे ज्यादा सामान वाला कमरा है। और पॉइंट नंबर 2 इसमें ये आता है कि ऐसे कमरे में बैठो जहां पे शोर शराबा बहुत कम आता है बाहर से, या फिर ऐसे टाइम पे शूट करो कि जब सारे के सारे लोग सो गए हों, या फिर बच्चे स्कूल चले गए हों, या फिर कोई भी मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं हो दिन दुनिया में अपने आप को दिखाने के लिए। ये टाइम आप खुद ढूंढ सकते हो। लाइक सुबह 4 बजे कर लो। अगर आप आधी रात को भी शूट करते हो ना, तो मैं सच्ची बताऊं रात को कुत्ते भौंकते हैं, वो भी बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी पार्टी चली जाती है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। आई नो आपका दुख दर्द। सो मैं तुम लोगों को उसी हिसाब से बताऊंगी। तो आप सुबह 4 बजे उठ के शूट करो, भाई सब सो रखे होते हैं, सब चिड़िया भी नहीं उठती उस टाइम पे। ठीक है, दूसरा अगर आपको शूट करना है तो फिर आप ऑलमोस्ट लाइक 1:15 बजे से लेकर 1:45 के करीब इस टाइम पे शूट कर सकते हो, क्योंकि 2 बजे बच्चों की अगर छुट्टी होती है तो फिर वो उसके बाद ही वैन्स वगैरह सारे के सारे जाती हैं। और फिर अगर आपको शूट करना है तो आप 3:30 बजे के बाद शूट करो, क्योंकि उस टाइम तक जितने भी सारे बच्चे होते हैं घर पहुंच चुके होते हैं, खाना पीना खा के वो एकदम ऐसे रेस्टिंग मोड में आ चुके होते हैं, क्योंकि उनकी 4:30 बजे मोस्टली बच्चों की ट्यूशन वगैरह होती हैं। अगर आपको वॉइस ओवर्स वगैरह ऐसे करने हैं तो आप उस टाइम पे कर सकते हो। मेरे जैसे अभी मेरी घड़ी में 5 बजने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक मैं एकदम अंदर वाले कमरे में बैठी हुई हूँ और मेरे को कोई साउंड का नहीं इसमें आ रहा। ठीक है, और थर्ड टिप ये है कि अगर आपको नहीं मिल पा रही ऐसी जगह कोई भी कि यार मेरे घर में नहीं है जगह इतने सारे सामान वाली, इतना ज्यादा खालीपन वाली या समथिंग समथिंग, भाई अलमारी होती है कपड़े की, उसके अंदर जाके बैठ जाओ। अगर उसके अंदर नहीं बैठ सकते तो कैमरा फोन वगैरह ऐसे 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 करके खड़े हो जाओ। ठीक है, ऐसा वाला माइक ले लो, ये 150 रुपए का है। 150 रुपए यार, इतना तो हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप उसमें बोलना शुरू करो तो जितने भी आपकी एक्स्ट्रा वॉइस है ना वो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, जो वाइब्रेशंस जाती हैं माइक में जाती हैं जिससे चीज खराब होने लगती है। तो और क्या कर सकते हो आपकी, मतलब पंखा बंद कर दो। आई नो यार, पंखा यार बंद, तो आप पता है क्या कर सकते हो, लाइक अगर जैसे आपके घर में एसी है, आप एसी यूज करते हो, तो उसको आधे घंटे एसी चलाओ, रूम ठंडा हो गया, पंखा बंद कर दो। और फिर उसके बाद आपका जो वॉइस ओवर है कुछ भी है, कम से कम पौना घंटा तो कमरा ठंडा रहता ही है। तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, अपनी रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, जितने भी आपको टेक्स वगैरह लेने हैं सारे टेक्स वगैरह ले लो उस टाइम पे। ठीक है, आप ये चीज मत करना कि यार मैं पहले रिकॉर्ड करूंगा फिर सुनूंगा फिर उसके बाद एडिट करूंगा फिर सुनूंगा फिर रिकॉर्ड करूंगा। नहीं नहीं नहीं, जितने भी सारे टेक्स है ना उसी टाइम पे लेके निपटा दो। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि जब आप मतलब एकदम ऐसे हीटअप हो जाओगे, बोलते 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 गर्मी लगेगी, तो आराम से मतलब आपका काम भी हो चुका होगा, पंखा वंखा भी चला के आराम से बैठ के एडिट करना बस, और कुछ मत करना। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका जुगाड़ू सेटअप हो गया जिससे मतलब
बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने ये चीज़ करी भी है, बट वो नहीं बताते क्योंकि उनको एस्थेटिक वीडियो बनानी है, उनको एस्थेटिक दिखाना है। मतलब लाइक वो आज इस ओहदे पे पहुँच चुके हैं कि उनको ये बोलते भी शर्म आती है यार कि मैंने ना ऐसे 150 वाला माइक यूज़ किया था और मैं ना ऐसे पसीनों-पसीनों में हो जाता था या हो जाती थी और ना तब भी ऐसे नहीं, नहीं, वो अब नहीं बोलेंगे क्योंकि ये उनका पास्ट स्ट्रगल हो चुका है और अब अगर वो चीज़ बोलेंगे, अभी बोलेंगे तो लाइक काइंड ऑफ उनका स्टेटस खराब होगा या फिर उनके लाइक थोड़ा-सा उनको हो सकता है कंफर्टेबल ना हो। तो इसलिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ ये है कि जितने भी सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं भाई वो बहुत मेहनत करते हैं। लिटरली मैं इस फील्ड में अभी आई हूँ, मेरे को सब दिख रहा है कि यार बहुत तगड़ी वाली मेहनत होती है एकदम। कभी-कभी बेशर्म भी बनना पड़ता है, कभी-कभी एम्बैरेसमेंट भी होती है, कभी-कभी कुछ भी होता है बट व्हाट दे डू इज़ जस्ट ट्राई, 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 ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई अदर थिंग्स और मतलब कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ जहाँ से भी जो चीज़ मिलती है उसको ग्रैब करते हैं। ठीक है? तो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो आप उसको फ़ॉलो करो और देखो कि आपकी वीडियोज़ में कितने सारे मतलब लाइक करेक्शंस हुए हैं, कितना सारा अपडेट हुआ है वीडियोज़ में, साउंड में है और मतलब अगर जैसे लोग ये भी कहते हैं ना कि यार मैं ऐसे फ़ोन को ऐसे रख के रिकॉर्ड करता हूँ या करती हूँ, तो नहीं आती अच्छी वॉइस, तो वो मत करना। मेरा फ़ोन में बहुत अच्छा रिकॉर्डर है, ठीक है? मेरे फ़ोन में सही अच्छी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, सब कुछ बढ़िया होता है बट मुझे उसकी आवाज़ अच्छी नहीं आती। मतलब मेरे को नहीं पसंद आती, उसमें बिल्कुल भी वो बहुत ज़्यादा रॉ हो जाती है और मैं जो नाउ नेचुरली बोल रही हूँ ना, मेरी नेचुरल वाली आवाज़ उससे ज़्यादा सुंदर आती है। और इसमें जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी हवा जो निकलती है मुँह से, वो नहीं आएगी क्योंकि इसमें ये फ़िल्टर टाइप का ये लगा हुआ है फ़ोम का। तो आप इस चीज़ को ले सकते हो, ये मुश्किल से 150 रुपए तक की आ जाती है। बड़ी सस्ती सी है, चाइना की है ये। इसका ये बिल लगा होगा, 1 सेकंड। एक तो ना दिख भी नहीं रहा यार मेरे को, 1 सेकंड। ये शायद आई नेक्स्ट की समथिंग समथिंग है। मैं इसका लिंक डाल दूँगी अगर मेरे को मिलेगा तो। तो आप इसको ले सकते हो अपनी जर्नी तो शुरू करो यार। फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें बताती जाऊँगी मैं। ओके, बाय।